वेलकम बैक नाज़रीन। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि साबिक गवर्नर जनाब सलमान तासीर का खून किस किस के हाथ पे है, माशरे के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस कत्ल में मुलव्वस हैं। नसीम ज़रा साहब, हुकूमत का जो किरदार है और कुछ गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स आई जैसे कि रहमान मलिक की स्टेटमेंट्स आई, क्या वो इंसाइटमेंट के मुतरादिफ नहीं है? और अभी भी वो कैबिनेट में बैठे हैं, द गवर्नमेंट इज साइलेंट। देखिए, ये तो आपने सलमान तासीर साहब के जो कत्ल है उसकी बात की, कत्ल से पहले की कि भाई किसकी जिम्मेदारी, उस पर गुफ्तगू हुई। अब आगे की बात है कि कत्ल के नतीजे में रियासत और हुकूमत किस तरीके से इस मसले को आगे लेके जाती, क्योंकि मेरा ख्याल है जिस तरीके से हुकूमत इसको आगे लेकर जाएगी ये कत्ल के केस को, वो बताएगा कि मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी। एक तरफ देखिए, मैं फिर से कहूँगी कि मज़हब का तो हमारी नज़र में तो इसलिए इशू नहीं है क्योंकि नामूसे रसालत पर कोई दो राय नहीं। इशू ये है कि आपके आज इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर, वो टीवी पे कह रहे हैं कि कोई कानून की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर कोई रसूलुल्लाह की करेगा बेइज्जती खुदा न खासा तो मैं खुद बंदूक उठा के उसको मार दूंगा। Which in a way justifies murder of Salman Taseer by a sitting interior minister. नहीं, देखिए ना, अगर रूल ऑफ लॉ की उन्होंने बात नहीं की, एप्लीकेशन और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात नहीं की। कादरी ने जिसने मारा वो कहेगा जी तो मुझे तो ये लगा था बेइज्जती की है तो मैंने मार दिया। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि रियासत किधर जा रही है, हुकूमत किधर जा रही है। नासिर साहब, रियासत किधर जा रही है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना से बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि उन्होंने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ कर दिया। इस्लाम हमें दर्ज देता है कि जाने बचाओ, जाने लेने का नहीं कहता। तो ये हमारे माशरे में ऐसी चीजें क्यों आ गई हैं? एक में जो हमारी पाकिस्तान के पॉलिटिकल हो, ब्यूरोक्रेटिक हो या आपकी फौजी एलीट हो, इनको ये ब्लेम शेयर करना चाहिए कि इन्होंने, इन पे ये बनती थी रिस्पांसिबिलिटी। ये रूलिंग एलीट का काम होता है, जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, कि आप इस मुल्क के आपके 70-80% जो लोग हैं इलिटरेट हैं, मदरसों में गए, स्कूल्स नहीं है, उनको बेसिक एजुकेशन आपने नहीं दी। आसिफ जरदारी साहब का एक बयान सुन लें, उन्होंने वहाँ निडोरों में फरमाया बेनजीर भुट्टो साहब को एड्रेस करते हुए कि मैंने आपके बेटे को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जहाँ पे आप आके पढ़ी थी। उन्होंने कौम के बच्चों की, कौम के आपके जो मेम्बर है उनकी बात नहीं की, अपने बच्चों को इन्होंने बाहर पढ़ाया है। वो फॉरेन में इनकी यूनिवर्सिटी, कोई मुझे ब्यूरोक्रेट पढ़े आज बताएं, कोई पॉलिटिशियन बताएं, मिलिट्री के बताएं जिनके बच्चे बाहर ना पढ़ते हों। आप जब आप अपने बच्चों के लिए कुछ और वहां पे सिस्ट करेंगे, उनके लिए कुछ और आप वहां पे लाइफ, आप डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन उनके लिए चूज करके उनको वापस लाएंगे, तो बाकी मुल्क तो वहीं खड़ा हुआ है जहां पे खड़ा था। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से आगे अवॉइड किया है। एक तो ये है, और दूसरी बात जो रियासत की कार्य थी, इस वक्त बदकिस्मती से इस मुल्क पे मैं कहूंगा डमी पॉलिटिकल आपकी लीडरशिप है जिनमें इतनी जरूरत नहीं है, जिस ला के हम बैठे रो रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर अगर ये किसी दुनिया के किसी और मुल्क में इस तरह का बयान देता अब तक फायर हो चुका होता। आपके इंटीरियर मिनिस्टर इस तरह की आगे गैर कानूनी बात करके मैं गोली मार दूंगा, बात तो वही होगी। फिर तो आप उसको मुमताज कादरी को आप उसको जस्टिफाई कर। साहब, हमारी अदालतों का क्या किरदार है ऐसे मामलात में? जब ऐसे केसेस उनके सामने जाते हैं तो क्या जजेस उनको सुन सकते हैं? इफ्तिखार साहब, हमारी अदालतों के सामने जब ऐसे केसेस जाते हैं तो उन पे किस किस्म के प्रेशर्स आते हैं? हम बात कर रहे हैं कि सारे हम सोसाइटी के ना, जो अदालत में जो जज बैठा है वो भी तो सोसाइटी से गया है। और ये बात रऊफ सही कह रहा है कि हमने सोसाइटी को इस हद तक खराब कर दिया है कि सोसाइटी में कानून का नाम की कोई चीज़ का एहतराम रहने नहीं दिया। हम कानून के एहतराम को में यकीन नहीं रखते। अगर एक मुल्क का जो वजीर है वो ये कहता है कि मैं बंदूक से खुद फैसला करूंगा, तो वो तो कानून को वो तो ये खुद मशवरा दे रहे हैं कि भाई इन मामलात में खुद ही कानून अपने हाथ में ले लो। जिस मुल्क में कानून का एहतराम नहीं होगा उस मुल्क में आप जो जजेस बैठे हैं उनसे क्या तवक्को करते हैं कि वो कौन सा एक एक्स्ट्रा माइल तय करके कानून के लिए आगे आएंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये जो मजहबी मामलात हैं और ये जो दीनी मामलात, फिकी मामलात और मसलक के मामलात के ऊपर जो मुकदमात हैं, इनको सेंसिटिव लेना चाहिए। इनके ऊपर कम अज कम इनको पब्लिसाइज करना चाहिए, कम अज कम इनको जेर बहस लाना चाहिए ता वक्त है कि उनकी जजमेंट ना हो जाए। क्योंकि अगर हम अपनी तारीख देखें तो हमारी तारीख में सबसे बड़ी खराबी ये आई है कि हमने अपनी जिंदगी के बेहतरीन जो साल हैं मुसलमानों ने वो मुनाजरों और मुबासों में ज़ाया किए हैं। हमने अमली तौर पर कोई काम नहीं किए। अब ये वक्त नहीं है कि हम इस किस्म के मुनाजरे मुबासे में जाए। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे नामूस रसालत के ऊपर दो राय हो ही नहीं सकती।
और अब इसका तरीकाकार ये कि नामूस रसालत के खिलाफ अगर किसी ने कोई एक्शन लिया है, कानून मौजूद है, 295 मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, अदालतों को फैसला करने दीजिए। ये जो अदालतों से बाहर फैसले किए जा रहे हैं और फिर ऐसा करने वालों को जो हीरो बनाया जा रहा है, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। ये एक केस नहीं बिल्कुल, होगा। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। अदालतों को फैसले करना और जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, कत्ल करते हैं, उनको हीरो नहीं बनना चाहिए। नाज़रीन, यहां पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।